हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। आज की स्टोरी का टाइटल है भूत से सामना। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और रोज़ उनकी पूजा करता हूँ। उन्हीं की वजह से मेरी जान बची। दोस्तों, मैं एक गांव में रहता हूँ और यह बात तब की है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त रात में एक खेत की तरफ घूमने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम खेत में घूम रहे थे तो मेरा एक दोस्त है मगन जो हमसे कहने लगा कि यार उस बड़े से पेड़ के पीछे कोई खड़ा है जो हमें ही देखे जा रहा है। हम सब ने उसे देखा, पर मैंने उससे कहा कि कोई गांव वाला होगा जो वहां अपना काम कर रहा होगा। पर हमने थोड़ी देर बाद देखा, तब भी वो हमें वैसे ही देखे जा रहा था जैसे कि पहले। गाइस, उस समय अंधेरा बहुत था, इसलिए उसे देख पाना भी मुश्किल था। हमने सोचा कि वहां जाके देखा जाए कि वो आदमी कौन है, पर मेरे दोस्तों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था, और सच बताऊँ तो मुझे भी। हम सब ने घर वापस जाने की सोची और हम सब घर की तरफ चलने लगे। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था। मेरे सब दोस्तों ने भी पाया कि वो वहाँ से गायब हो गया है। हम घरों की तरफ जाने लगे ही थे कि हमारी तरफ तेज़ी से एक आदमी दौड़ के निकला। वो इतना तेज़ था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी मेरा एक दोस्त महेश ज़ोर से चिल्लाया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। वो डरते हुए बोला, सामने देख वो क्या है। हम सब ने देखा कि एक डरावना सा आदमी जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी और जिसके बड़े बड़े दांत थे, जिसकी आंखें काली और गहरी अंदर धंसी हुई थी और उसके हाथ जो बहुत लंबे थे और नाखून किसी चाकू से भी लंबे और तीखे थे। उसको देखकर हम सभी के होश उड़ गए। वो हमारी ही तरफ देख रहा था और वो हमारी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरा दोस्त महेश बोला, दोस्तों, अगर ज़िंदा रहना है तो जितना तेज़ हो सके उतनी तेज़ भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। उसके कहने ही की देरी थी कि हम हवा की तेज़ी से गांव की तरफ भागे। भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी समझ में आया कि अब तो जान गई, क्योंकि वो हमारी तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहा था। हम सब ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और गांव के पास के हनुमान जी के मंदिर में चले गए। हमने मुड़ के देखा तो वो शैतान हमें ही देख रहा था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। हम इतना डर गए थे कि उस मंदिर से हम हिले तक नहीं। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहाँ आए। उन्होंने हमारा चेहरा देखा और बोले, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो। तब हमने उन्हें सारी बातें बता दी। पंडित जी बोले कि तुम लोगों को भगवान जी ने बचा लिया, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। उसके बाद पंडित जी ने हमारे सिर पर तिलक लगाया और हमें भभूत दी और कहा, अब तुम घर जाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद से हमने रात में खेतों में जाना बंद कर दिया।